महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त कुंभ नगरी प्रयागराज में मेरी मौजूदगी है, लेकिन बात होगी राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में चुनाव है, पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। 26 सालों का सूखा बीजेपी का है, जिसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में हैं। आपको बताते चले क्या इस बार मध्यम वर्ग का मतदाता बनेगा भारतीय जनता पार्टी का भाग्य विधाता, या फिर आम आदमी पार्टी इसमें बाजी मार ले जाएगी? कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कल ही देश का बजट पेश किया गया, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को टैक्स में छूट का ऐलान कर दिया। और आपको बताते चले, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम, जहां पर मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी आबादी रहती है, वहां पर जाकर उनकी ओर से चुनाव प्रचार किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती, नेहरू इंदिरा का भी उन्होंने जिक्र किया, तो फिर 12 लाख पर मोटा टैक्स वसूला जाता। लेकिन ये जो सरकार है वो आम लोगों का हित देखती है, उनका ख्याल रखती है। इसी वजह से हमने टैक्स छूट का ये बड़ा प्लान तैयार किया और उसकी राहत सीधे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि अब उनकी झाड़ू का तिनका बिखर चुका है और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो दिल्ली में कमल खिलेगा। और 8 मार्च को जब पूरा देश महिला दिवस मना रहा होगा तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंचने भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ तमाम वायदे जो बीजेपी की ओर से किए गए हैं, उन तमाम वादों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 11 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली का बुरा हाल करके रखा है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। आपदा वाले अब जाएंगे और दूसरी तरफ दिल्ली वाले कमल खिलाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से अब पलटवार किया गया है, बाकायदा पोस्टर जारी करके। ये जो बीजेपी की सरकार की ओर से 12 लाख रुपए पर टैक्स छूट की बात कही गई है, उसका श्रेय लेने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लग गई है। इसके साथ ही साथ 25,000 रुपए से किस तरह से फायदा हो रहा है अलग अलग आम आदमी पार्टी की योजनाओं के जरिए, उसका भी जिक्र किया गया है। वहीं तीसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी भी लगातार हमलावर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ओर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बताया जा रहा है पिछले 10-11 सालों में दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश कैसे आम आदमी की सरकार की ओर से की गई है। कुल मिलाकर चारों तरफ से वार है, पलटवार है। लेकिन इन सब के बीच मध्यम वर्गीय मतदाता इस बार किसका बनेगा भाग्य विधाता? दिल्ली में क्या इस मामले में पड़ेंगे वोट? क्योंकि दिल्ली में 67% मिडिल क्लास की आबादी है। 67% में से 40% लोगों ने हाल ही में 6 महीने पहले संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। और बीजेपी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में उस वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने इस दांव से अपना दम दिखा सकेगी, या फिर कोई और पार्टी बाजी मार ले जाएगी? किसके दावे में दिखेगा दम? पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ करेंगे महादंगल में चर्चा। लेकिन उसके पहले बयानों के बाण एक दूसरे पर किस तरह से चलाए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। भाजपा इस बार एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। लोगों ने मन बना रखा, दिल्ली के लोगों ने, कि फिर लाएंगे केजरीवाल, और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये बीजेपी की बौखलाहट ही बता रही है कि नतीजे तो आ चुके हैं पहले ही। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, उनके पास कुछ काम नहीं है दिल्ली के लिए गिनाने को, या आगे क्या करने वाले हैं इसके लिए। भाजपा से सावधान रहना है। ये सारे टैक्स मिला के एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। जीते जी टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन अब तो सरकार ने ऐसी हालत कर दी है कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। पूरा मिडिल क्लास कह रहा है ये बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किस तरह से हमला किया गया है आम आदमी पार्टी पर और दूसरी तरफ आपकी ओर से पलटवार किया गया है, दोनों तरफ के दावे आपने सुन लिए। कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में राजधानी दिल्ली में कायम है। इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं, खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ शाजिया अल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हुई हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर के हैं, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। और हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शाजिया अल्मी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर ये जो मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार की ओर से ऐलान किया गया है टैक्स फ्री का, उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ले रही है, ये कहते हुए कि हमने दबाव बनाया, हमने ये आइडिया दिया, तब जाकर लोगों को राहत दी गई है। शाजिया अल्मी जी, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं, कुछ कहीं भी किसी भी जगह पर वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके बोलने का क्या कहा जाए, वो तो ये तक कह रहे हैं कि नरसंहार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो जो इंसान के ज़बान इतनी ढीली हो और शब्द इतने उसके बेकार के हों, उसकी बात का क्या ध्यान देना है। और सबने देखा है क्या बजट आया है और क्या शानदार सौगात आप देख रहे हैं इसमें है बाकायदा लोगों के लिए। तो आप उसमें देखेंगे कि अब मिडिल क्लास के लिए जो अब 67% पूरे 1.5 करोड़ अगर हम परिवारों को देखेंगे यहाँ पे मतदाताओं को, तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ आवाज़ आ रही है कान में, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं एक्चुअली प्रयागराज में हूँ, मेला क्षेत्र में, और यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है लाउड स्पीकर से, इस वजह से आपको बीच बीच में ऐसा लग रहा होगा। प्लीज़ अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। वो आपका जी वो बैकग्राउंड आवाज आ रही होगी वहां से। तो देखिए चित्रा जी, आप देखिए कि मुझे लगता है ये पूरा गेम चेंजर है। और अब तक तो झुग्गियों के लिए हम लोग ने कहा भी है, जो भी अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें कुछ बदलाव नहीं लाया जाएगा। बार बार इनके लोग परेशान हैं और फोन कर रहे हैं और झूठे फोन करके कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि अगर आ गई बीजेपी तो सारी स्कीमें खत्म कर देगी। लेकिन हम लोग ने कह दिया है कि किसी तरह से कोई भी पुरानी स्कीम को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि आते ही आयुष्मान योजना लाई जाएंगे, आते ही पक्का घर की बात करेंगे। और अब जो मिडिल क्लास के लिए ये जबरदस्त खुशखबरी है कि 12 लाख जो सालाना इनकम जिनकी है, 1 लाख प्रति महीने की है, वो निःशुल्क होगी, कुछ भी देना नहीं होगा उसमें। अब देखिए दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ आई है और इनके मुंह में हवाइयां दिख रही हैं आम आदमी पार्टी के। तो उनका झूठ फिर से शुरू हो गया है, हर बात का श्रेय लेते हैं या तो खुद अच्छी चीज का और बुरी चीज के लिए जिम्मेदारी देते हैं किसी और को। ये उनकी पुरानी आदत है, तो उसमें क्या कहा जाए इनके बारे में। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने जो आरोप लगाया है उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। सीधे प्रियंका कक्कड़ जी, अब आपके पास आते हुए, अब आप लोगों को लग रहा है कि ये जो 67% मिडिल क्लास की आबादी है राजधानी दिल्ली में, वो कहीं पूरी तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट ना हो जाए, इस वजह से क्या ये दांव चला जा रहा है? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखरते हुए चले जा रहे हैं, आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपके 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितनी ज्यादा नाराज है, इसीलिए अब डूबते हुए जहाज को छोड़कर तमाम जो नेता हैं वो दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। 1 तारीख को आपके 8 विधायकों ने बीजेपी के साथ को पकड़ लिया है। प्रियंका कक्कड़ जी, मुश्किलें बढ़ी हैं आप लोगों की और बढ़ेंगी भी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। ये बहुत ही फर्जी प्रोपेगेंडा भाजपा फैला रही है। आपको भी अच्छे से पता है कि आम आदमी पार्टी ने तो 70 कैंडिडेट कब के अनाउंस कर दिए थे और इन विधायकों के उनमें नाम नहीं थे, ये पता है हमें। जो अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं वो साथ ही खड़े हैं। इनफैक्ट हमारा कुनबा तो लगातार बड़ा भी है। कल भी कांग्रेस से बहुत भारी संख्या में लोग हमें ज्वाइन किए, बीजेपी से भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। ये सारी जानकारी सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध है। खैर, मुद्दे पर आते हुए, आज ही हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है और मैं चाहूंगी कि आप भी और सारे जो आपके व्यूअर हैं, क्योंकि इतना वॉच शो है आपका, सब इस पर जाएं और देखें आपकी बचत.com। आपकी बचत.com
जिसमें वो देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आम आदमी पार्टी की स्कीम्स दिल्ली में चल रही हैं उनसे उनकी कितनी बचत होती है। ऑन एन एवरेज बहुत कम भी बचत हुई तो 25,000 की बचत प्रति व्यक्ति को हो रही है, क्योंकि उसको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री शिक्षा, बच्चों की फ्री इलाज ये मिल रहा है। जो हमारी आने वाली स्कीम्स है 2100 रुपया प्रति महीना हर छात्र को, बस यात्रा फ्री, जो पहले सिर्फ महिलाओं के लिए थी वो अब सारे छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री है। और साथ ही संजीवनी योजना, इसका हमने अनुमान लगाया तो एवरेज बहुत मिनिमम लगाएंगे तो भी 10,000 रुपीज पर मंथ है। तो एक जगह पे एक सरकार है जिसने लगातार आपके महीने के कम से कम 25,000 बचाए, और दूसरी जगह वो सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसने 50,000 हर महीने लूटा। वो कैसे लूटा? पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा के लूटा। वो कैसे लूटा? जीवन से लेके मरने तक हर चीज पर टैक्स लगा के लूटा। जीएसटी एसेंशियल आइटम्स पे टैक्स लगा के लूटा। 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का जब माफ कर दिया तो उसके बाद जो हमारी ईएमआई की दरें थी वो बढ़ी, क्योंकि हमारा पैसा वो सेटल ऑफ करने में लग गया, जो बताएगा कि क्यों आपके एफडी के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े, किसी चीज के नहीं बढ़े, आप देख लीजिए। तो एक तरफ है जो आपकी सरकार 25,000 की मुनाफा कराती है, बचत कराती है, आपके हाथ में एडिशनल सेविंग आती है जिसको आप इकोनॉमी में यूज करते हैं, जिस वजह से भी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हाईएस्ट इन द कंट्री है। तो ये आपकी बचत पे सब लोग जरूर जाएं और उसको चेक करें। शाहज़ेब जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जी बिल्कुल, मैं जल्दी से जवाब देती हूँ चित्रा जी। मैंने और भी बहुत सारे अभी झूठ सुने। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आयुष्मान योजना, जिसका दर भी बढ़ा दिया गया है, 5 लाख से भी बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, सबसे पहले भाजपा के आते ही, और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आएगी वो योजना शुरू हो जाएगी, जिस योजना से वंचित रखा गया है गरीब दिल्ली वासियों को, परेशान हाल दिल्ली वासियों को, खासतौर से बुजुर्गों को। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि क्या सौगात है, चाहे वो हमारी लाडकी बहन की योजना हो या फिर पक्का शेल्टर के जो घर हैं जिसमें 50,000 हम दे चुके हैं, 40 हम और दे रहे हैं। लेकिन इनको देखिए 10 साल से जो उन्होंने प्रॉमिसेस की थी उसका क्या हुआ? 2060 करोड़ रुपए का इन्होंने चूना लगाया है एक्सचेकर को। यहाँ हम मिडिल क्लास के जेब में पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, हर एक घर में ज्यादा सेविंग आ रही है, ज्यादा पैसा बच रहा है। यहाँ वही लोग वही मिडिल क्लास का लिए हुए पैसे से शीश महल बना रहे हैं, वो भी कोविड जैसे बुरे काल पर। आपदा के वक्त में आपदा कितनी बड़ी आपदा है ये हम समझ पा रहे हैं। तो और जिस तरह से ये लोग नरसंहार जैसे खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। संजीवनी योजना अभी आई भी नहीं है, इनके खुद के डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, इश्तिहारात निकाल के कहा है कि भाई ऐसी कोई योजना नहीं है, वो सिर्फ फर्जीवाड़ा है। अब तो केजरीवाल जी का फर्जीवाड़ा सबके सामने है और उसके मुकाबले में है मोदी की गारंटी। ये दो चीजें हैं आपके सामने, या तो फर्जीवाड़ा और गारंटी। अनुराग भदौरिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर के पुरम में मोदी की गारंटी भी दी। उनकी ओर से कहा गया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और सामने वाली पार्टी कहती तो बहुत है चुनावों के दौरान, लेकिन बाद में वो कुछ करती हुई नजर नहीं आती है। अनुराग भदौरिया जी, ये मिडिल क्लास को लेकर मोदी सरकार की ओर से जो दांव चला गया है, क्या उसने विपक्षी दलों को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो क्या करती है सबको पता है। जो कहा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। 2014 के वादे थे, याद होगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बढ़ गया। उन्होंने क्या कहा था, हर किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी। हो गई क्या? किसान तो वहाँ मौत के मुंह में चला गया, धरने पे बैठा रहा, काला कानून और उसको झेलना पड़ा, बाद में वापस हुआ। युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, हर युवा अपने पैर पे खड़ा होगा, घर में खुशहाली आएगी। आ गई क्या? डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो गया क्या? ये 2014 की बात बता रहा हूँ, आज की तो छोड़ दीजिए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सपने दिखा रही है। मुझे वो भी याद है कि रुपया पतला होता चला जा रहा है, अब तो रुपया एकदम पतला हो गया है डॉलर के मुकाबले। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के वादे जो थे? और जो कुंभ में हुआ, यही तो कह रहे थे कि 100 करोड़ लोग आने वाले हैं, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, और 100 करोड़ का दावा करने वाली वहाँ पे 10 करोड़ और 20 करोड़ लोगों को नहीं झेल पाई। और कैसे लोगों के साथ हुआ, श्रद्धालुओं के साथ, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज भी श्रद्धालुओं के जो वहाँ गए हैं उनके परिवार वाले आज भी भटक रहे हैं। ये बीजेपी की तो सरकार है ना, वो बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है।
तो बीजेपी की सरकार जब अपने आंकड़े नहीं दे पा रही है ठीक से, जो वहां पे जिनकी श्रद्धालुओं की मौत हुई है, तो बजट के आंकड़े क्या ठीक देगी? वो भी झूठा बजट, अंधकार में डालने वाला बजट, बहलाने वाला बजट, फुसलाने वाला बजट, और एक तरह का ये बजट ऐसा है जिसमें किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात का आज तक जिक्र नहीं है। महिलाओं के लिए क्या उन्होंने दिया बता दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूं। रोजगार के लिए क्या उन्होंने प्रोविजन दिया बता दीजिए कि भाई बजट आया है, रोजगार मिल जाएगा। 12 लाख का उन्होंने कहा है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे 12 लाख देखिए वो इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं, कह रहे हैं काहे की गारंटी, क्या 14 लाख क्या 15 लाख क्या करेगा बताइए? वो कह रहे हैं 12 लाख तो तब होगा जब रोजगार मिलेगा। जब रोजगार ही नहीं है, फिर जिसके पास 12 लाख होगा वही तो टैक्स देने की हालत में ही होगा। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। बोलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। अरे उसको रोजगार ही नहीं है ना, वो कह रहे हैं रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो आदमी कहाँ से टैक्स चुकाएगा? हाँ चित्रा जी, हम लोग कोई सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख और जो नौकरी कर रहे हैं 12,70,000 रुपए तक का माफ कर दिया टैक्स। ये है आम आदमी का बजट। आम आदमी के नाम पर जिनको ये पक्का मकान नहीं दे रहे हैं, खुद के लिए शराब की दुकान बना रहे हैं, वो आज आम आदमी की बात करेंगे। और प्रियंका जी अभी आम आदमी की प्रवक्ता बोल रही थी कि पुराने सारे सिपाही इनके साथ खड़े हैं। अरे पुराने कोई सिपाही, आपको तो एक एक करके भ्रष्टाचार के चलते जितने उसमें ईमानदार थे आपके आंदोलन में सब छोड़ के चले गए। अब सिर्फ दिल्ली पुलिस की सिपाही आपके साथ खड़ी है, और वो अंतिम दम तक वही सिपाही आपके साथ और आपके नेता के साथ रहेगी। जिस जमुना को पवित्र करने की आपने कसमें खाई थी, आज उनको किस तरह से मैली कर दिया है आपने। चित्रा जी, आप आज गंगा मैया के तट पर से पवित्र गंगा स्नान करके आप वहां से बात कर रही है। हमारी जब एनडीए की सरकार आएगी इस दिल्ली में, जो कि पूर्ण बहुमत से आ रही है, जमुना जी को भी इत्र के तरह हम लोग पवित्र करके देंगे। गरीब लोगों के लिए 12 लाख तक का टैक्स माफ हो गया, खरीदारी बढ़िया कर सकेंगे। और देश को जब इतना आगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं, तो दिल्ली को विश्व स्तरीय सड़क, विश्व स्तरीय स्वच्छ पानी और पक्के मकान दे करके, और जितने तरह के अगर एक घोटालेबाज सरकार, मैं आम आदमी से, दिल्ली के लोगों से पूछना सवाल चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता अगर आप लोगों को इतनी सुविधा दे सकता है, तो देश का ईमानदार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस तरह से विश्व में भारत को आगे किया है, क्या दिल्ली को विश्व स्तरीय नहीं बनाएंगे? ये इस तरह का कोई जुमलेबाज हमारे यहाँ नहीं है। एनडीए में जहाँ जहाँ भी सरकार है, आप देख लीजिए कि किस अब मैं जवाब ले लीजिए एक बार अनुराग भदौरिया जी से, उसके बाद शाजी जी, प्रियंका जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, और रत्नाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है ना? देखिए इतनी बड़ी पार्टी है वो यूपी की, लोकसभा में तो भाई सबसे ज्यादा सीटें उसी की है, और दिल्ली में बड़ी तादाद में यूपी वाले रहते हैं, तो थोड़ा सा अनुराग भदौरिया को मौका दे देते हैं। चलिए बोलिए सवाल क्या है? देखिए चित्रा जी इनसे ये पूछिए, यमुना, एक मिनट रुक जाओ, यमुना उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? आगरा में नहीं, मथुरा में इत्र की तरह बह रही है क्या? उत्तर प्रदेश में कितनी दूर है उत्तर प्रदेश यहाँ दिल्ली से? क्या वहाँ इत्र की तरह बह रही है? शर्म नहीं आती झूठ के वादे करते हुए, जुमलेबाजी करते हुए? क्या गंगा मैया साफ कर दी आपने? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने की? आपके भी 7 MP यहाँ से जीते हैं, सरकार है केंद्र में, आधी सरकार चला रहे हो। क्या यहाँ पे गंदा पानी मिल रहा था तो आप क्या कर रहे थे? झुंझुना बजा रहे थे बैठ के सरकार में, कि इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तो हम इसको इश्यू बनाएंगे, लोगों की अगर बीमारी होती है तो हो जाए? कैसे इसको निर्दयी पार्टी बोलते हैं? साफ करने का दावा जिसकी ओर से किया गया था, उससे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं सवाल पूछ रही हूँ धीरेन्द्र जी से। हाँ ठीक है। अब यमुना को लेकर तो बड़े बड़े दावे किए गए थे ना, उस पर पलट कर आपको भी सवाल पूछना चाहिए, सहयोगियों को समझाना चाहिए कि जो कम से कम कहते हो आप करते हुए तो दिखाई दो। यमुना अगर साफ नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? 11 साल में यमुना साफ नहीं हो पाई, भारतीय जनता पार्टी पूछा जाएगा ना पलट कर अनुराग भदौरिया जी। अच्छा एक मिनट सुनिए, एक सेकंड क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल उनके साथ सांसद को करना चाहिए, लेकिन जिसकी सरकार है उससे भी तो सवाल पूछा जाएगा। हाँ बोलिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ तो नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की आधी सरकार है, उनसे भी सवाल होगा, नहीं पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिसे कुंभी घटना हुई नहीं पूछा जाएगा, हाथरस में जिस तरह भगदड़ हुई तो नहीं पूछा जाएगा, किसानों की मौत हुई थी धरने पे नहीं पूछा जाएगा, महिला पहलवानों को घसीटा गया नहीं पूछा जाएगा, मणिपुर की घटना हुई नहीं पूछा जाएगा। ऐसी बातें करते हो, भारतीय जनता पार्टी को पूछना ही नहीं है। मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी बजट पेश कर रही थी, तब नहीं आम आदमी याद आया, आज 240 पे आ गए हैं। हो गई अनुराग भदौरिया, अब आपकी बात हो गया, आपकी बात हो गया। देखिए तो गंगा जी बह रही है, यहाँ पर तो बहुत स्वच्छ पानी है, निर्मल पानी है, लेकिन शाहजी अलमी जी वो कह रहे हैं यमुना की सफाई की आधी जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी थी ना, फिर उसमें क्यों नहीं आप लोगों को कामयाबी हासिल हुई?
तो देखिए अनुराग जी, देखिए इसीलिए मुझे अनुराग जी को समझाना है। अनुराग जी, क्या आप जानते हैं कि खुद केजरीवाल ने अपने विधानसभा के पटल में माना है कि उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए को जो आवंटित किए गए थे उनकी सरकार को उसको इस्तेमाल किया है। हालांकि उस वक्त उन्होंने झूठ बोला कि वो पैसे यूज हो गए। जल्दी से मैं बीच में रोकना चाह रही हूँ, मैं मेरी कैमरामैन से कहूंगी आपको दिखाएं यहाँ पर मनीष सुनियाल, आप देखिए किस तरह से ये जो पीपा पुल है उस पर बहुत बड़ी तादाद में, आपको बताते चले कल बसंत पंचमी के दिन महाशाही स्नान हो रहा है जिसको लेकर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आप देखिए इस पीपा पुल से होते हुए किस तरह से अर्धसैनिक बल और उत्तर प्रदेश की पुलिस उस तरफ जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है करोड़ों की तादाद में जब लोग आएंगे तो अव्यवस्था की स्थिति नहीं पनपे। और यहाँ पर पीपा पुल पिछली बार हमने देखा था किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके मद्देनजर ये पूरा आप मार्च इस वक्त देख पा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन 28-29 की रात से सबक लेते हुए फिलहाल यहाँ पर इंतजाम पहले के मुकाबले तो बेहतर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब कल तक इस इंतजाम को उसी तरह से क्या कायम रखा जाता है, क्या अब कोई भगदड़ नहीं होगी, सरकार प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शाहज़ेद जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, प्लीज अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। शाहज़ेद जी। भाई जी, अब देखिए आप भी कुंभ में हैं, मैं भी कुंभ गई थी और आप देख सकती हैं क्या स्वच्छता है। लेकिन जब हथनी पल्ला से, जब हथनी कुंड से पानी जाता है, हरियाणा में जब होता है तो 5 मिलीग्राम नाइट्रोजन पर लीटर पानी होता है। जैसे ही वो वजीराबाद से आईटी और आईएसबीटी की तरफ आता है और जब तक निकलता है तो वो हो जाता है 85%, यानी कि कितने ज्यादा गुना बढ़ता है वो, 5 से 85 mg पर लीटर। तो पूरी तरह से दिल्ली की इसमें गलती है और दिल्ली इसके लिए पैसा लेती है। या तो कह देते हैं केजरीवाल जी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 7,000 करोड़ रुपए भी नहीं लूंगा, तो 7,000 करोड़ रुपए का या तो जवाब दें और या बताएं उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। तो ये दिल्ली के पर बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये आंकड़े जो बता रही हूँ वो सेंट्रल बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड के हैं। और अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं पानी साफ हो गया, वो भी हमारे वजह से हुआ। यानी कि पहले जो कह रहे थे झूठ बोल रहे थे। और जब इसी ने जवाब मांगा कि भाई कौन सा पॉइजन था, कहां डाला गया, कौन अधिकारी थे, बस कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा, कोई जवाब नहीं इनके पास है। तो साफ लगता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो भाग जाते हैं, एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। ये सब झूठ और फरेब की राजनीति है। ठीक है, सवाल पूछने पर आप लोग भाग जाते हैं। और बड़ा दिलचस्प एक देखिए यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जल्दी से मैं निकाल लेती हूँ। राखी बिरलान, उनकी ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए राखी बिरलान जो चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी की ओर से, उन्होंने मादेपुर वासियों को सरकारी एफिडेविट पर लिख कर दिया है कि अगर मैं 1 साल में अपने वादों को पूरा करने में असफल रही तो मैं न केवल पद से इस्तीफा दूंगी बल्कि सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी त्याग दूंगी। अब भैया आप 10 साल से विधायक हो, इस बार आपने शायद सीट भी चेंज कर ली है, कहीं मैं अगर गलत होंगी तो आप बताइएगा प्रियंका कक्कड़ जी। और अब आपकी ओर से दावा करना पड़ रहा है ये देखते हुए कि कितनी बड़ी चुनौती है कि भाई 1 साल काम नहीं करूंगी तो आप मुझे मेरे पद से हटा दीजिएगा या मैं खुद ही त्याग दे दूंगी। ये क्या चीजें हैं प्रियंका कक्कड़ जी? 10 सालों का हिसाब देना है और अब आप कह रहे हैं अगले वोट दे दीजिए, फिर अगले 1 साल में अगर नहीं कर पाई मैं तो फिर आप मुझे हटा दीजिएगा। नहीं चित्रा जी, हम 10 सालों का हिसाब भी दे रहे हैं और 1 साल की गारंटी भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी की तरह बोल दें कि नोटबंदी से अगर पैसे, काला धन वापस नहीं आता तो हमें चौराहे पे बुला लेना, ऐसा नहीं कहते हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमने किया है, हमने पंजाब में भी फॉर इंस्टेंस डबल पेंशन बंद कर दी। पहले डबल ट्रिपल जितनी बार विधायक बनो उतनी बार पेंशन होती थी, ये सब हमने बंद किया है। हम ऐसी सरकार है। आपको अभी यहाँ बैठे भाजपा प्रवक्ता ने फिर बहुत सारे झूठ बोले, इनको बता दूं, इनकी जानकारी के लिए, हमने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया बकायदा। 7.2 ppm से हमारे आवाज उठाने के बाद एक ही दिन में 3 ppm और फिर सडनली 2 ppm हो गया एक ही दिन में। तो ये जो मिलावट भाजपा कर रही थी अपने घटिया विचारों की और जहर की, ये बात सच है। ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। इनके नहीं चित्रा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली। चित्रा जी प्लीज, चित्रा जी ये हाँ प्लीज,
इनके नयाब सिंह सैनी है जो जाके ड्रामा किए, नौटंकी किए, पीने का नाटक किए, उसको पोस्ट किया और फिर थूकते हुए पकड़े गए, उसके पोस्ट डिलीट कर दिया। तो इसलिए इनकी मेरे को बातें नहीं सुननी है। इनके पास आज इलेक्शन कमीशन भी जेब में, पुलिस भी जेब में। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि राजीव कुमार जी भी डेफिनेटली पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लेंगे, आप देख लेना। हमने जितनी कंप्लेंट्स की उस पे एक कार्रवाई नहीं हुई, उस पे एक सवाल नहीं पूछे जा रहे। हमसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब भी देते हैं। इनके आंकड़ों की बात कर रही थी, आप चुप रहिए ना। ये आंकड़ों की बात कर रही थी, इनको पूछिए कि जीडीपी के आंकड़े क्यों लगातार गिर गए, ग्रोथ रेट क्यों स्लो हो गया देश का। आंकड़ों की बात कर रहे थे, इनको पूछिए हाउस होल्ड सेविंग्स कितनी हो रही है ना। ये आंकड़े बजट से एक दिन पहले रिलीज हुए, बजट से एक, अरे ये इनको बात से भाग क्यों रही है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। आपको सुनने का नहीं, आप चुप होकर सुन ली। अच्छा चित्रा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलती, ये बहुत ही बदतमीज लेडी है, बिल्कुल भाजपा है। बदतमीजी बंद कर दीजिए, मुझे मेरी बात प्लीज आप प्रियंका जी को बोलने दें। ठीक है, अपनी अपनी बारी में, ठीक है, आराम से। मैं हूँ कंट्रोल करने के लिए, प्लीज अपनी अपनी बारी में। वो नहीं बोलेंगी, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए अपनी बात बोलिए। वो नहीं बोलेंगी, बताइए। मैं एक बार उनके बीच में नहीं बोली। इनको नेम कॉलिंग करनी है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिली है कि कोई बोले तो बोलते रहो, झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये वही करने आती है। इनको कुछ ना इनके आंकड़े ठीक होते हैं, ना इनकी जानकारी ठीक होती है, इनको पता ही है क्या बोल रही है, कुछ भी बोल जाती है। अब इनसे पूछिए कि जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ उससे एक दिन पहले एक आंकड़ा और आया था हाउस होल्ड सेविंग्स का, और ये अपना उठा के पढ़ लें, एक बार सच में पढ़ लें, ड्रामा ना करें। ऐसे ऐसे करके नहीं करना कि आगे पढ़ाई, सच में पढ़ के देखें, उनको पता चलेगा कि 50 साल की सबसे कम हाउस होल्ड सेविंग्स देश में अब चल रही है। इन्होंने जनता को लूटा है। आप कोई भी चीज उठा के देख लो, इन्होंने हर चीज पे टैक्स लगाया है। सिर्फ पूंजीपतियों का हुआ 30% से 15% टैक्स माफ। सिर्फ पूंजीपति ऐसे हैं कि उनको अगर लोन मिला है 49,000 करोड़ का, तो सरकार ने 450 करोड़ में सेटल करा लिया। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सारी सहूलत है। सारा सरकारी खजाना इनका पूंजीपतियों की तरफ मुड़ा हुआ है। राजस्थान में इन्होंने स्कूल बंद करवा दिए, सरकारी स्कूल। ये सब आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं। महाकुंभ में क्या हो रहा है वो आंकड़े हैं। इनसे पूछिए इसके बारे में। ऐसे बना के फर्जी कुछ भी बोलती रहती है यहाँ पे। चित्रा जी, लेकिन एक और सवाल आपसे ये है, फिलहाल यहाँ पर एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम की ओर से, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। दिल्ली के पूर्व सीएम की ओर से लिखा गया है कि रामायण में लिखा है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने जागता था, चुनाव आयोग तो शायद जागता ही नहीं है। और इसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हैशटैग चलाया है। यह अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखा गया है। शाहजेलमी जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब, और यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि रामायण में लिखा है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, चुनाव आयोग तो शायद जागता ही नहीं है। इस तरह की बातें करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। जी, तो चुनाव आयोग तब सो रहा था जब पंजाब में इनकी सरकार आई थी, दिल्ली में इतनी बार इनकी सरकार आई तो सो रहा था शायद। सही कहा उन्होंने अपने बारे में। लेकिन आप सोचिए चुनाव आयोग के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्यों बिलबिला रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये एंटिसिपेटरी बहाना बना रहे हैं। ये जानते हैं बुरी तरह से हार रहे हैं, पूरी तरह से उनकी पूरी जो है एक बहुत ही करारी शिकस्त होने वाली है। ये बात तब तो पहले नहीं कही जब पहले इतनी बार जीते हैं। अब क्यों इनको वही सरकारी सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो ईसी हो, चाहे वो सीईसी हो, चाहे वो ईवीएम्स हो, या सारे के सारे कोर्ट्स हों, वो सब बुरे लगने लगे। क्यों? किस बात का डर है इनको? लेकिन उससे बढ़कर मैं कहना चाह रही हूँ, मैडम जी को बताना चाह रही हूँ कि रोज़ नए शगुफे, रोज़ नए इल्ज़ाम, पूरे झूठ पर आधारित। अभी तक बता नहीं पाए दिल्ली जल बोर्ड के वो लोग कौन थे जिन्होंने एक स्कीम लगाई, कौन सा जहर था, कौन सा डाला गया। उससे भागने की कोशिश कर रही हूँ उन सवालों से। अब कह रही 7.5 था। अब इन्हीं की बात को सुनिए। अगर 7.5 अमोनिया था mg पर लीटर, जो कि 85.5 जो दिल्ली में है उससे बहुत ज़्यादा कम है, तो वो कैसे कम हो गया? जैसे आपने बोला तो अमोनिया का इवेपोरेट हो गया पानी से। ये बेवकूफ़ी वाले बातें करती है, उनको लगता है सब बेवकूफ़ हैं। तो बेवकूफ़ ना बनाइए, हो गया आपका काम, खत्म हो गया। और राखी बिल्डान की आप बात कर रही है, मंगोलपुरी से थी, 10 साल कुछ नहीं किया, अब भागकर यहाँ आई है मादीपुर में, वो भागकर यहाँ आई और कह रही है एफिडेविट दे रही है। सहारा लेकर चकल्लस के लोग बादशाह हैं। जीतने की रणनीति इन लोगों की ओर से अख्तियार की जा रही है। ठीक है शाहजेद जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी।
देखिए चित्रा जी, मतलब शादिया जी ना कुछ भी बोलती हैं, उनकी ना तथ्य हैं उनके पास, उनको 2-3 इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि जाके कोई बोले तो बोलते रहो, झूठ है झूठ है झूठ है, कोई बोल रहा हो उसके बीच में इंटरप्ट कर दो, कुछ भी आरोप लगा के भाग जाओ, कुछ भी बोलते रहो। मतलब कोई, इन्होंने एक आंकड़ा आपके सामने ठीक नहीं रखा, एक बात ठीक नहीं रखी। जिन बातों का मैंने जवाब भी दिया, जो मुझे इनको जवाब देने की जरूरत नहीं थी, कह रही है नहीं जवाब दिया। मतलब इनको क्या बोला जाए, कैसे इनके, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए मैडम, आप दूर रहिए, आप चित्रा जी, आप मुझसे इनको दूर रहिए। चित्रा जी, मैं आपको, चित्रा जी, मेरे नेता ने अनलाइक मोदी जी ये बहुत साफ कहा कि हमारे 3 वादे अधूरे रह गए और हम वो पूरे करेंगे। ये भी बताया कि वो 3 वादे इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि पिछली बार सरकार बनते ही 2-2.5 साल की वजह से कोविड लॉकडाउन रहा और फिर फर्जी केसों में भाजपा ने हमें डाला। अब वो सारी बातें हिस्ट्री हो चुकी हैं, अब हम ये करेंगे। हमने ये बात बताई है जनता के सामने, साफ रखा है। महल बनाने में बिजी हो गए थे, बोला चुनाव जीतने के लिए कि 15 लाख दे दूंगा, 2 करोड़। राजमहल में बिजी थे आप मैडम, कोविड में। मत मेरा मुंह खुलवाइए, मत मेरे बीच में बात कीजिए। आप रहिए टॉयलेट के कमबोर्ड में, उसमें ढूंढते रहिए। महल बनाने में बिजी हो गए थे ना, गोल्डन टॉयलेट कहाँ है, आपकी मिनी बार कहाँ है, आपका गोल्ड प्लेटेड कमोड और मसाज चेयर्स ढूंढ रहे थे ना। पार्टी है आप खोलिए राजमहल। आप अपने नकली वीडियो जो चला रहे हैं उसमें भी आप नहीं दिखा पा रहे स्विमिंग पूल और मिनी बार और ये सब। अगर आपको यही बकवास बातों पे डिबेट करनी है तो बताइए क्यों नहीं दिखा रहे, दिखा दीजिए। कहाँ है आपके गोल्डन टॉयलेट, उसमें मुंह डाल दीजिए को टॉयलेट में, शायद आपको। अरे सबने देख लिया। ठीक है, चलिए वरुण पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। ठीक है, अब आप तो मैमे में नहीं फंसते हैं, न शाज़े इल्मी के न प्रियंका कक्कड़ जी के। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, आपके पास भी सुनहरा मौका था। भारतीय जनता पार्टी आज से 1 साल पहले जब लगातार इस तरह के आरोप लगा रही थी, हम लोगों को लेकर चलती, अपना कैमरा लेकर, मैं मनीष उनियाल हमारे कैमरामैन के साथ जाकर देख लेती कि बीजेपी कितना झूठी बातें कर रही है। आप लोगों के पास भी तो मौका था ना, लेकिन आप लोगों ने भी दरवाजे बंद करके रखे थे। खैर चलिए, इसको लेकर अब आप लोगों की सियासत आगे बढ़ती रहे। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, प्रियंका गांधी ने कहा है 450 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने प्रचार प्रसार में ही लगा दिए हैं, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है इस चुनाव में, ये सवाल भी बड़ा है। पुरोहित साहब, का जो दीक्षित मॉडल है ना, वो जनता को याद आ रहा है। 10 साल से वर्ल्ड क्लास, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। शीला दीक्षित का जो मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल दिल्ली का, आज आम जनता उसको याद कर रही है। तो केजरीवाल का मॉडल और गारंटी था 10 साल के 10 साल में हमने 3 काम नहीं किए, मुझकी माफी मांग लेते रहे। आपके 100 साल तक माफी मांगते रहोगे। आपको 10 साल से कितना आपको मेजोरिटी दी जनता ने, उसके बाद भी आप कुछ नहीं फर्क पाया। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल जनता ने देख लिया। नेहरू जी, इंदिरा जी बोलने लगे भाई आप 10 साल सरकार में हो, आपको नेहरू जी, इंदिरा जी के मॉडल याद आ रहे हैं अभी तक। और सातों सांसद 2 बार भारतीय जनता पार्टी को दिए। जनता दोनों से, जैसे इस पर अभी डिबेट में देख रहे थे ना, आप सारा समय वेस्ट किया। ऐसे इन्होंने 10 साल आम जनता का समय खराब कर दिया। तो कांग्रेस जिस हिसाब से लड़ रही है और जनता जिस हिसाब से प्रियंका गांधी की सबकी रैली, राहुल जी की रैली में आ रही है, रेस्पॉन्स दे रही है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी मजबूती से आपको चुनाव में उभर के आएगी। अब ये इस बात की आस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2-5 सीटें ले लेगी, वोट काट लेगी, तो केजरीवाल से कम हो जाएंगी या बीजेपी की कम। ऐसा नहीं है। दिल्ली में आपको कांग्रेस पार्टी जो है, जो सरकार बनाती दिख रही है, दोनों से पब्लिक दुखी हो चुकी है। जैसे डिबेट में भी दुखी हो गए सारे पैनलिस्ट इनकी सुन करके। अब आप चुनाव परिणाम देखोगे आज को, और जो अभी 5 तारीख को वोटिंग पैटर्न आएगा, उससे सबको समझ में आएगा। आप देखिए, शुरू में से कांग्रेस बीजेपी के साथ चली गई, कोई कह रहा है केजरीवाल को हराना चाहिए। इतने कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस की जो सेटअप है डेमोक्रेटिक, उसको समझ ही नहीं सकते। जिनका इंडिविजुअल सेटअप हो या मिलिशिया सेटअप जैसे बीजेपी का है, और केजरीवाल का, तो केजरीवाल के अलावा सेटअप ही नहीं है पार्टी में। आज केजरीवाल को हटा दो तो पार्टी कोलैप्स है। तो इंडिविजुअलिस्टिक जो पैटर्न है, दोनों चीजों से जो है दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी, दोनों का काम देख चुके। अभी कोरोना की बार बात करते हैं, कोरोना में दोनों पार्टियां थी। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं। अब अनुराग, ये देखिए, आपके सहयोगी ही है कांग्रेस पार्टी, अब बीजेपी को थोड़ी देर के लिए साइड कर लेते हैं। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक है वो कितना निशाना साध रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है 450 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने तो केवल प्रचार प्रसार में ही खर्च कर दिए हैं, और केवल प्रचार के लिए जानी जाती है आम आदमी पार्टी। ये आरोप भी प्रियंका गांधी ने लगाया है। अनुराग जी, देखिए, देश के अंदर में अगर देश के साथ किसी भी पार्टी ने अन्याय किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना। आज दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हराती आई है।
अब भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी हरा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं। अब सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस हमारे इंडिया गठबंधन की साथी है, हमारे साथ उनके कोई हमारे साथ तो संबंध है ही, हम तो उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर लड़ ही रहे हैं। लेकिन मकसद पूरे राष्ट्र का क्या है? भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से हराना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के हित में कौन सा काम करती, जरा बता दीजिए। महिला समस्या पे तो चुप्पी साध जाती है, जब कहीं पे कोई अन्याय किसानों के साथ होता तो चुप्पी साध जाती है। महाकुंभ में इतनी बड़ी बात होगी, बताइए कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता मुखर होकर बोल रहा है? क्या वो साथ खड़े वहां पे? सहूलियत के लिए एक हो जाते हैं आप लोग। हाँ, दिल्ली में पहले बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं, सारी पार्टियां मिलकर भी उसको हरा नहीं पाती है, तो फिर आप लोग अलग अलग हो जाते हैं। और फिर अब 11 सालों से कितना खराब काम किया है अब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है, और 6 महीने पहले जाकर एक दूसरे के लिए वोट डाला था। सर, जनता ये देख नहीं रही है क्या? जनता पूछेगी नहीं कि 6 महीने पहले जो लोग इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक ही सिक्के के जो 2 पहलू दिखाई दे रहे थे, वही अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, और फिर पता चले एक लोगों का हाथ पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, तीसरे को छोड़ते हैं। सर, आप लोगों का तो ये हाल हो गया है। हाँ, नहीं, कोई किसी का हाथ ना पकड़ रहा है ना छोड़ रहा है। अगर कोई हाथ छोड़ रहा है तो जनता भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ रही है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम ना गिना के इंडिया गठबंधन की बात करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो डंकी की चोट पे अपना काम गिना रहे होते ना, हमारी आपकी बात थोड़ी कर रहे होते कि देखिए वो यहाँ आम आदमी के साथ है, वहाँ कांग्रेस के साथ काम किया होता तो फिर विपक्ष के लोगों की बात क्यों करते आप लोग? क्योंकि उनका ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए, अभी सबको मैं बोलिए धीरेन्द्र जी, वक्त कम है, मैं जल्दी सभी को सुन रहा हूँ। अभी अपने देवली में ही मैं एक कूड़े के ढेर के पास से गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ, आम आदमी प्रवक्ता बोल रही है देवली आके उनको घूमना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, अभी आम समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त का वादा किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, गारंटी तो पूरी कर दी कि जितने भी भ्रष्ट नेता थे उनको सत्ता से विपक्ष में बैठा दिया। और तो यही भ्रष्टाचार से मुक्त होना है, आपको लूटने की छूट नहीं दी गई। दूसरी बात है कि आम आदमी की प्रवक्ता बोल रही हैं कि हमने ये किया वो किया, ये लोग सच्चे हैं। मैं मानता हूं कि इन्होंने काम किया, तो फिर अपने जीते हुए 40% विधायकों के टिकट इन्होंने क्यों काटे? इसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। इस पर तो कुछ बोलती नहीं है। अपने किए गए कुकर्मों को, एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने के लिए आप उन जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल किया बेचारों का, जिन लोगों ने आपके इशारे पर भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया। खुद के राघव चड्ढा का इलाज लंदन में होगा, और यहाँ के देवली के रहने वाले लोगों का मोहल्ला क्लिनिक में, जहाँ पे कोई न वहाँ पे एक कंपाउंडर बैठा है न कोई नर्स बैठी है, वहाँ पे हवाले आपने छोड़ दिया गरीबों को। ये है आप आम आदमी से स्वास्थ्य की चिंता करने वाले, और आप कह रहे थे कि एक सिक्के के वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर सभी का बहुत जोर है, लेकिन पार्टियों के शोर में आम जनता के जो मुद्दे हैं, क्या उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, या फिर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर ही जारी रहेगा? मध्यम वर्गीय मतदाता इस बार किस पार्टी का बनेगा भाग्य विधाता? 67% दिल्ली के मध्यम वर्ग की ओर से क्या लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर वोटिंग की जाएगी, जब 40% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, या फिर आम आदमी पार्टी 2020 की तरह बाजी मार ले जाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए करना होगा इंतजार। 5 तारीख को होगी वोटिंग, और 8 तारीख को सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।